Hello, children. So, children, today we are going to read and understand chapter 7, The Kite, from your Gulmohar English 1 Class 1 book on page number 49. First, we are going to read it twice. It will help you to understand each and every word's pronunciation and the expression we follow while reading the chapter. Thereafter, we are going to move into the discussion part to understand this beautiful expression given on the kite. Kite, I hope you all know what is kite. पतंग हम उड़ाते हैं ना, तो kite का मतलब है पतंग. Okay, so let's begin. Can you see the kite? It always wags its tail and shakes its ears. Then it breaks its string and flies away. It is a naughty kite. It sits on the tops of houses and gets stuck in trees. It falls into ponds or on the grass. It has a snow white face and pink and white ears. It is such a pretty kite. Let's turn the page. It is made of paper and little bits of string tied together. Look at it now. It is stuck on a red roof. The children pull the tail of the kite. But the kite does not move. They try again. Then they bring a ladder. They climb up carefully. Just then, the wind lifts the kite. It flies away again. It flies over the field and far, far away. So the new words that we came across in this chapter are wags, string, tail, stuck, shakes, ladder, breaks, lifts, pretty. So this chapter is about, it talks about the kite. पतंग के बारे में बात कर रहा है और बच्चे कैसे पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते वक्त क्या क्या चीज़ होती है, अक्सर उन सारे चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है. So usually what happens when you fly a kite, sometimes it gets stuck. Sometimes it gets stuck in the trees, sometimes on the rooftops, and then the children, they try different ways to bring back the kite. But the kite decides its own way. And sometimes the string gets cut off and it flies far, far away with the help of the wind. So we'll go line by line. Can you see the kite? क्या आपको kite दिख रहा है? पतंग दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है. यहाँ पे एक वाइट कलर का पतंग है. कई तरह के, कई पैटर्न के काइट बनाए जाते हैं और कुछ पैटर्न्स के कुछ नाम भी होते हैं. और पतंग बनाने का एक तरीका होता है. ऐसे ही हम पतंग नहीं बना सकते हैं. पतंग को अच्छे से उड़ाने के लिए हवा में कुछ टेक्निक्स यूज़ किया जाता है जिससे पतंग हवा में अच्छे से उड़े. तार को मजबूत करने के लिए भी कुछ तरीके होते हैं. तो यहाँ पे हमें एक वाइट कलर का पतंग दिख रहा है, एक सफ़ेद रंग का पतंग दिख रहा है. उस पे कुछ पिंक कलर के डिज़ाइन बने हुए हैं. इट वैग्स, इट ऑलवेज वैग्स इट्स टेल. वैग्स मतलब हिलाना. तो पतंग का जो डोर है उसको उसका टेल माना गया है, उसकी पूंछ ऐसा माना गया है. और क्या कह रहा है कि वो हमेशा अपना पूंछ हिलाता रहता है. वैग्स यानी कि हिलाना. एंड शेक्स इट्स ईयर्स, और अपने कान, ये जो कान उसके डिज़ाइन में बने हुए हैं, इसको हमेशा मूव करता रहता है. हवा से जब वो फड़फड़ाता है तो क्या होता है, पतंग का वो कान हिलता है, शेक करता है, काइंड ऑफ वाइब्रेट करता है. ओके, और ये सब हवा की वजह से होता है. उसका टेल भी हवा की वजह से हिलता है और हवा के बहाव से उसका फड़फड़ाना, तो उसको क्या प्रतीत होता है कि वो अपने कान हिला रहा है, वाइब्रेट कर रहा है. देन इट ब्रेक्स इट्स स्ट्रिंग एंड फ्लाइज अवे, और अचानक ही
कभी कभार क्या हो जाता है कि उसका ये डोरी कट जाता है और वो उड़ जाता है, अपनी मर्जी से अपना रास्ता तय करते हुए वो उड़ जाता है। इट इज़ अ नॉटी काइट, बहुत ही शरारती पतंग है ये। नॉटी यानी कि शरारती। It sits on the tops of houses and gets stuck in trees. और कभी कभार क्या होता है, उड़ाते उड़ाते वो कभी कभार पेड़ों के साथ वो फंस जाता है, कभी कभार टॉप्स ऑफ हाउसेज यानी कि मकानों के ऊपर छत में जाके किसी के फंस जाता है। और तो और कभी कभार क्या होता है, इट फॉल्स इनटू पॉन्ड्स और ऑन द ग्रास। कभी कभार तो वो पॉन्ड में गिर जाता है, किसी तालाब में गिर जाता है, या फिर घास में जाके अटक जाता है। पर हमारा जो ये पतंग यहाँ पे चैप्टर में दिखाया गया है, इट हैज़ अ स्नो वाइट फेस। उसका चेहरा कैसा है, स्नो वाइट के जैसा है, बिल्कुल सफ़ेद है। एंड पिंक एंड वाइट ईयर्स, और उस पे मुंह बनाया हुआ है पिंक कलर से, आँख बनाया हुआ है, गाल चीक्स बनाया हुआ है, लिप्स बनाया हुआ है और कान भी बनाया हुआ है। इट इज़ सच अ प्रिटी काइट, ये देखने में कितना प्यारा है। इसको जिसने भी बनाया है बहुत ही प्यारा बनाया है, विद द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट एंड पिंक। इट इज़ मेड ऑफ पेपर एंड लिटिल बिट्स ऑफ स्ट्रिंग टाइड टुगेदर। और पतंग को जिसने भी बनाया है उसने कैसे बनाया है, पेपर से बनाया है और छोटे छोटे तारों की मदद से बनाया है, जिसको उसने एक साथ बांधा है अच्छे से। लिटिल बिट्स ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी कि छोटी छोटी जो तार होती है, या इट्स नॉट, आई वोंट से रस्सी, बट थोड़ा मजबूत तार जैसा होता है, जिसको पतंग बनाने के लिए लगाया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो जिसने भी बनाया है उसने इस चीज़ का इस्तेमाल किया है। लुक एट इट नाउ, अभी उसको देखो। इट इज स्टक ऑन अ रेड रूफ, अभी वो कहाँ पे जाके अटक गया, किसी मकान के लाल रंग के छत पे जाके अटक गया। स्टक यानी कि अटक जाना। द चिल्ड्रन पुल द टेल ऑफ द काइट, और बच्चे क्या कर रहे हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, बच्चे क्या कर रहे हैं, उसका जो टेल है, पूंछ है, डोरी है, उसको पकड़ के खींच रहे हैं पतंग को नीचे लाने के लिए। बट लेकिन द काइट डज नॉट मूव, और पतंग क्या कर रहा है, वो बिल्कुल अकड़ के वहाँ पे फंसा हुआ है, वो थोड़ा सा भी नहीं हिल रहा है। मूव यानी कि हिलना, डज नॉट यानी कि नहीं हिल रहा है। दे ट्राई अगेन, वो दोबारा कोशिश करते हैं। देन उसके बाद दे ब्रिंग अ लैडर, ब्रिंग यानी कि लाना, लैडर यानी कि सीढ़ी। बांस की सीढ़ी होती है, लोहे की सीढ़ी होती है, जिस पे चढ़ के, यू कैन सी इन द पिक्चर इट्स गिवन हियर, दिस इज कॉल्ड अ लैडर, सीढ़ी। ओके, सो बच्चे क्या करते हैं, वो एक सीढ़ी लाते हैं, इस तरह से, इस तरह का एक सीढ़ी लाते हैं। दे क्लाइंब अप केयरफुली, और बड़ी सावधानी के साथ, केयरफुली यानी कि सावधानता बरतते हुए वो क्या करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। जस्ट देन, ठीक उसी पल क्या होता है, द विंड लिफ्ट्स द काइट, हवा क्या करती है, हवा का झोंका कहीं से आता है और पतंग को उठाता है। लिफ्ट्स यानी कि उठाना, वो कहीं पे फंसा हुआ था, तो हवा के बहाव से क्या हुआ, वो पतंग जहाँ पे फंसा हुआ था वहाँ से उठ गया। इट फ्लाइज अवे अगेन, और जैसे ही वो वहाँ से उठा, उसने क्या किया, वो पतंग फिर से उड़ गया। इट फ्लाइज ओवर द फील्ड एंड फार फार अवे, और उस बच्चे के हाथ से बहुत दूर, वो खेतियों के ऊपर से निकलता हुआ दूर दूर चला गया, और उस बच्चे के हाथ नहीं आया। So that's a very sweet expression given on the kite. So I hope children you understood the meaning of this chapter, the kite. Thank you.